शराब नीति घोटाले के मामले में आखिरकार ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता, ये 3 लोग पहले से ही गिरफ्तार हैं। कल अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की और इस मामले में अपनी जमानत मांगी, लेकिन हाई कोर्ट ने किसी भी तरह की छूट देने से उनको मना कर दिया और ईडी को कहा कि आप इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। इस तरह से कल शाम फिर ईडी उनके आवास पहुंची और उनको 9 बजे के करीब गिरफ्तार किया गया। ये एक बड़ी घटना है। 2012-13 में जो पार्टी विशुद्ध ईमानदारी के नाम पर, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर सत्ता में आई, जिन्होंने पहले आंदोलन खड़ा किया, फिर उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया और आज समय की परिस्थिति देखिए, हालत देखिए कि वही परिस्थिति शराब के घोटाले में वही पार्टी शराब के घोटाले में फंस गई है। उन सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी टिप्पणी है कि इसमें लगभग 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस मामले में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में हैं। जब सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे तो इन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए मोदी सरकार उनको गिरफ्तार कर रही है। लेकिन शराब घोटाले का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, इसका स्कूलों से कोई लेना देना नहीं था। यह तर्क किसी भी स्तर पर काम नहीं आया, किसी भी अदालत में यह तर्क काम नहीं आया। मनीष सिसोदिया ने इस देश की 12 बार इस देश की अदालतों से, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, जमानत की मांग की, जमानत की अर्जी दी, लेकिन किसी भी कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी स्वीकार नहीं की। इसी तरह से संजय सिंह, उनका भी मामला यही है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई लेकिन आज तक जमानत नहीं हुई। दक्षिण भारत के केसीआर की बेटी के कविता, उनकी भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई और उन्हें भी कोर्ट से फ़िलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कल रात 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल से लंबी पूछताछ हुई, फिर उनको गिरफ्तार करके ईडी मुख्यालय लाया गया। अगर इस मामले की राजनीतिक पक्ष के बारे में चर्चा करें तो आम आदमी पार्टी का मुख्यतः यह आरोप है कि उनके साथ यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। चुनाव सर पर हैं, इस समय चुनाव को बाधित करने के लिए ये काम किया गया है। ये पूरी तरह से वेंडेटा है। लेकिन इस मामले में अगर कानूनी पक्ष देखें, तकनीकी पक्ष देखें, तो किसी तरह का वेंडेटा नज़र नहीं आता है। 9 सम्मन ईडी अब तक जारी कर चुकी है। एक में भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने न पेश हुए और न उन्होंने कभी कोई अपना पक्ष रखा। सिर्फ ये कहते रहे कि सारे सम्मन फर्जी हैं, गैर कानूनी हैं। याद कीजिए, जिस समय विधानसभा चुनाव थे दिसंबर में, तब उनको मौका मिला कि ठीक है, आप अपना विधानसभा चुनाव में प्रचार कीजिए। हालांकि विधानसभा चुनाव में उनकी कोई भी सीट नहीं आई। फिर उन्होंने एक फर्जी सत्र बुलाया, विधानसभा का फर्जी सत्र बुलाया, जिसमें कोई अविश्वास प्रस्ताव जैसी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक ईडी से गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने एक फर्जी सत्र बुलाया और वो समय को बढ़ाते रहे। देखिए, जो भी कानून की थोड़ी सी भी जानकारी रखता है, उस आदमी को पता है कि एजेंसी का सम्मन, पूछताछ के लिए बुलाया जाना कभी भी गैर कानूनी नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि एजेंसी आपको मौका दे रही है, आप आइए और अपना पक्ष रखिए। लेकिन 9 सम्मन अरविंद केजरीवाल नकारते रहे और उनको झूठ बताते रहे, जबकि कानूनन स्थिति यह है कि इनमें से कोई भी सम्मन गैर कानूनी नहीं था। मुझे तरस आता है आम आदमी पार्टी की लीगल टीम पर, उनके वकीलों पर, उनकी कानूनी सलाह देने वालों पर।
जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को गुमराह किया, उनको यह तथ्य नहीं बताया कि कोई भी सम्मन गैरकानूनी नहीं होता है। आपको वहाँ पेश होकर अपना तथ्य रखना है। अगर आप उस घोटाले में शामिल नहीं हैं तो आप अपनी निष्पक्षता सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है वह लग रहा है टाइमिंग को लेकर, कि अब देश में चुनाव हैं और इसी समय पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, चुनाव जब पहला सम्मन गया था सितंबर 2023 में, तब चुनाव नहीं थे। तब से लेकर अब तक ये लोग अपना पक्ष रख सकते थे, जो कि इन्होंने नहीं किया। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भाजपा आम आदमी पार्टी से डर गई है? देखिए, आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? दिल्ली में 4 और पंजाब में 13। 13 और 4 17 सीटों पर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में जब भाजपा का लक्ष्य 400 सीटों का है, अब मान लीजिए कि इन सभी 17 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत जाए, मान लीजिए, तो क्या ये भाजपा की जीत में कोई बहुत बड़ा रोड़ा अटकेगा इससे? नहीं। ये 2 राज्य भाजपा की राह में कोई बड़ा रोड़ा बन पाएंगे, ऐसी संभावना आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर पार्टी और स्वयं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इस पूछताछ में, इस घोटाले में फंस चुके हैं। तीसरा, एक अजीब स्थिति दिल्ली के सामने खड़ी करना चाहती है आम आदमी पार्टी, यह कहकर कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। देखिए, प्रावधान ये है कि अगर 2 साल से ज़्यादा सज़ा होती है तो वह आदमी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन अभी सज़ा नहीं हुई है, तो इसका फ़ायदा उठाकर वो कह रहे हैं कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। यह तर्क बहुत ही हास्यास्पद है, विचित्र है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। जेल से कभी भी सरकार नहीं चलाई जाती। सरकार चलाना एक फाइलों पर साइन करना मात्र नहीं है। सरकार को निर्णय लेने होते हैं, जनता का दुख सुख साझा करना होता है, जनता के भलाई के हिसाब से निर्णय लेना होता है। कौन सा मुद्दा कहाँ क्या असर डालता है, इसके हिसाब से निर्णय लेना होता है। तो सिर्फ फाइलों पर साइन करना, कागज़ों पर साइन करना ही सरकार चलाना नहीं होता। यह दिल्ली के सामने एक विचित्र स्थिति होगी अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाता है तो। दूसरा और एक अंतिम बात जो मैं कहूँगा इस विषय में, वो ये है कि दिल्ली की जनता आज निश्चित रूप से अपने आप को ठगा महसूस करेगी, जिन्होंने एक ऐसी पार्टी को बहुमत दिया, 2/3 बहुमत दिया, अच्छे से बहुमत दिया, लेकिन आज उसका मुखिया स्वयं घोटाले में फंस गया है और उस पर चोरी के आरोप लग रहे हैं। तो इस घोटाले से अभी फ़िलहाल आम आदमी पार्टी का बच पाना लगभग नामुमकिन है, और सुप्रीम कोर्ट से आज क्या फ़ैसला आता है, अभी इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। धन्यवाद।